सो हाय मॉमीज़, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो फ्लेवर में एक यहाँ पे लेके आई हूँ स्लर्प फार्म के मिलेट पैनकेक। एंड ये बहुत ही यमी है। तो जैसे कि हर मॉमीज़ की एक टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाला फूड मिले, और बच्चों को चाहिए होता है यमी और टेस्टी। लाइक चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं, जो टेस्टी लगे। बच्चों को टेस्टी ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, ना कि ये कि इसमें क्या है क्या नहीं है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो यही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट पैनकेक बना रही हूँ टैनी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पैनकेक पाउडर चाहिए होता है, दूध चाहिए एंड मेल्टेड बटर चाहिए। आप अगर दूध यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे आप एग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एग नहीं खाती हूँ तो मैं एग अवॉइड करके यहाँ पे ये तीनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कटोरी, मतलब अपने अकॉर्डिंग में इसमें 2 या 3 पैनकेक बन जाएंगे छोटे छोटे, तो वो ले लेते हैं। एंड मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने इसमें। एंड उसके बाद आप इसमें जो मिल्क है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनना चाहिए। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तवे को गर्म कर लेना है। चलिए अब मैं बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ना तो मैदा है एंड मल्टीग्रेन जो मिलेट्स हैं इसके अंदर, एंड ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके सारे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तवे पे हम अपना यहाँ पे बैटर डाल देंगे, और उसके ऊपर हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। एंड उसके बाद इस पे हम डाल देंगे अपना जो हमने बैटर बनाया उसको। एंड मेड बाय टू मदर मिलेट पैनकेक चॉकलेट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नो प्रिजर्वेटिव एंड नो, इसमें बिल्कुल भी मैदा भी नहीं है, एंड नो रिफाइंड शुगर। एंड ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड इसके कई सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक जैसे मेरे पास 2 है, एक बनाना चोको चिप्स पैनकेक है, बट मैंने अभी पहले सिर्फ ओनली चॉकलेट वाला यूज़ किया है। तो बहुत ही टेस्टी है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको खुशी से खाते हैं। वी आर टू मदर्स सो रियलाइज दैट आर देयर वी आर not enough tasty, healthy and convenient kids food out there, so we decided to make our own. Slurp Farm products are made by healthy millets, dal, oats, and just what you would find in a mother's kitchen. We use our creativity for the recipe, combining pure ingredients in. तो गाइज़, हमारा पैनकेक बन के रेडी है। तो तवे पर जब डालते हैं तो तवा थोड़ा सा हीट होना चाहिए, एंड मतलब ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। एंड उसके बाद जब हो जाए एक साइड से आपको पलट देना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, ईजी है बनाने में, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब बन गए हैं तो मेरे यहाँ पे 2 बने हैं, और मैंने थोड़े मीडियम भी बनाए, ज़्यादा छोटे और वैसे नहीं बनाए हैं। और उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिया है हनी, और हनी के साथ साथ मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा मेल्टेड बटर। और अब मैं ये टैनी को खिलाने जा रही हूँ। सो चलिए देखते हैं टैनी का रिएक्शन। तो टैनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पैनकेक के लिए। एंड आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। विद बटर हनी के साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स के साथ दे सकते हैं। वी लाइक बनाना एंड स्ट्रॉबेरी एंड फ्यू नट्स, पीनट्स, बटर एंड एप्पल प्यूरी, इसके साथ भी दे सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं टैनी को ये बहुत पसंद आया है। एंड इनकी वेबसाइट पे कई सारी चीज़ें अलाउ हैं, हर एज के बच्चे के लिए हैं। सो पसंद आए आप लोगों को भी, ये बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, चेक करना मत भूलेगा। पैनकेक्स, डोसा, इडली, बहुत सारी चीज़ें, दलिया वगैरह सब कुछ है। सो मैं और भी चीज़ें मंगाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा टैनी झूला झूल रही थी। तो ये रक्षाबंधन ब्लॉग है 22 अगस्त का। तो यहाँ पे की जा रही है पूजा। इनको हमारे यहाँ सोना बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं, लिटरली मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं, बट हम लोग सोना बोलते हैं। शायद आपके यहाँ भी सोना ही बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ बोलते हैं सोना पूज दिए। तो ये जो है यहाँ पे एक वो बनाए जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है। और इतना मुझे पता है कि आपके यहाँ मतलब कुछ लोग आपके यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, मतलब कुछ लोगों के ये अलग तरीके से बनते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बनते हुए। और हम जैन लोगों में कुछ इस तरीके से बनते हैं ये। और होता सब कुछ एक ही है, बट वही है कि सबका अपना अपना कल्चर है, होने सारी चीज़ें वही हैं, बस
कि कहीं कुछ डिज़ाइन देते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, कहीं ये हो रहा है, लेकिन होनी सारी चीज़ें वही हैं सेम। रक्षाबंधन वहाँ भी बनने हैं और रक्षाबंधन यहाँ भी बनने हैं, तो वही है। तो यहाँ पे स्वस्तिक कर देंगे बीच में, कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे जो है वो पूरा पूजा की जाती है। इन्हीं को ये एक महाराज टाइप बनाए जाते हैं शायद, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये पूजा हो गई, अब पूजा होगी यहाँ पे, मम्मी पूजा करेंगी। यहाँ राखी वाखी और बिना बिना खाए पिए झूठे मुंह नहीं करते हैं, तो बिना खाए पिए इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पे। वैसे तो राखियाँ हाथ में पहनाते हैं ये, लेकिन हाथ में और वो लगेगी नहीं, तो ये जो खिलाते हैं उन्हीं के साथ में जो है लगा देते हैं। और पानी पिला दिया, बस लो हो गई पूजा। इसी तरीके से पूजा हो गई। और यहाँ पे ये जो सोना ये पोई जो होती हैं इनमें भी बांधी जाती है। इस बारी आई नहीं है, जो आई थी वो टैनी ने उखाड़ दी थी। जितनी भी आई थी तो बिल्कुल बहुत थोड़ी थोड़ी आई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी आई हैं, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इनकी भी पूजा होती है, देख सकते हैं आप लोग। तो सबके कल्चर और ट्रेडिशनल थोड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ पे टैनी हो गई तैयार रक्षाबंधन के लिए। सूट पहना था उसने, बट उसको इरिटेशन हो रही थी इसलिए उतार दिया। सूट का फ़ोटो मैं आपको लगा देती हूँ। और यहाँ पे राखी बांधी जा रही है पापा के। मैंने बांध दी थी, एक्चुअल में मैं ड्रेस व्रेस चेंज करी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसी तरीके से नॉर्मल थी। मैंने कुछ कपड़े वपड़े नहीं बदले थे अपने, तो बस इसी तरीके से नॉर्मल हो गई है राखी। यहाँ पे अनमोल है नहीं, अनमोल चला गया था नानी के, जैसे कि आपको पता है अनमोल यहाँ है नहीं अभी। ओके, आज है 23 अगस्त और तो गैस यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक जो पैंट था, जैसे कि मैंने बताया, उसको थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा लंबा आया है पैंट के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको पहले थोड़ा सा नाप के कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद में उसको सेम जैसे उसमें डिज़ाइन दी थी उसी तरीके से मैंने सेम डिज़ाइन दे ली उसमें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो रहा था दिखने में, मतलब लूज़ लूज़ जैसा फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं ये सब कर लेती हूँ। तो अभी ये छोटा हो गया। और टैनी तो पता नहीं मेरे पीछे पीछे क्यों इतना घूमती है, मुझे समझ ही नहीं आता। जहाँ मैं जाती हूँ, चाहे गर्मी हो या कुछ भी लग रहा हो, उसको मेरे साथ में ही रहना होता है हर टाइम। तो मैंने इसको कट करने के बाद ना थोड़ा सा ना प्रेस कर लिया था। इससे क्या होगा कि प्रेस करने से वो आराम से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अब आराम से सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं मशीन पे खड़े खड़े किचन में यहाँ पे रखी हुई है ऊपर में, तो इस पे खड़े खड़े ही मैं सारा जो सिलाई विलाई देना है वो कर ले रही हूँ। और टैनी यहाँ पे भी मेरे साथ, कसम से लड़की ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पता है गाइस, रक्षाबंधन ये वाले मेरे ना नॉर्मली गए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनमोल था नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे हर बार मैं वहाँ रहती हूँ तो वो यहाँ होता है, लेकिन इस बार वो वहाँ था। और वो आ इसलिए नहीं सकता था, वैसे आना चाहे तो आ सकता था, लेकिन आना उसका लिए इसलिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आता अगर इधर में तो दूसरे दिन पड़वा थी तो वो जाने नहीं देती, और वहाँ रह के वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसको वहीं रहने दिया। बोला कोई बात नहीं। तो मम्मी के साथ टैनी चली गई थी, टैनी अनमोल के राखी बांध के आ गई थी, क्योंकि जो मामी की बेटी है वो भी वहाँ पे नहीं है, वो मौसी के साथ गई हुई है। तो मतलब इस बारी जो भाइयों को राखी है वो उनकी बुआ और टैनी जो भांजी इन लोगों ने बांधी है, बहनों ने नहीं बांधी है। इस बारी ये सब हुआ है। तो
बस यहाँ पे मैं सिलाई दे रही हूँ। और मुझे पता है इस बारी ना मुझे रक्षाबंधन पे लिटरली बोलूँ तो मैं वैसे सीरियसली एक बात बताऊँ तो मुझे ना अब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेज़न, किसी चीज़ की ना खुशी रही नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज़ की खुशी नहीं है। अभी एक चीज़ की खुशी बाकी है, वो है जो गणपति जी की। अब जैसे मैं लास्ट ईयर वहाँ पे लेके आई थी, लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ तो मम्मी ने बोल दिया है कि हम लोग तो नहीं रखते हैं, मतलब हम लोग, मतलब मम्मी तो कभी रखती ही नहीं है ये सब। तो मम्मी बोली है कि तुझे लाने हैं तो तू ले आना, कोई बात नहीं, तुम रख लेना ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर में जो है यहीं लगा दूँ, बनाऊँगी जो भी लाऊँगी तब, मतलब गणेश जी का मंडप। अब देखते हैं कैसे आएंगे, क्या आएंगे, कुछ नहीं पता है अभी तो। लेकिन उस टाइम पे हमारी पूजा भी जो होती है भादों की, वो भी चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मतलब मेरे को खुशी जैसा फील नहीं होता, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो ना, तो मुझे नहीं लगता शायद कोई इंसान खुश रहना भी चाहे तो खुश रह पाता होगा। क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगता ऐसा कि खुश, आप लोग बताइए, जब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप लोग खुश रह पाते हैं क्या इस तरीके से? मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल और थोड़ा घुटन घुटन जैसा जो है होने लगता है, इसलिए मेरे से नहीं होता ये सब। सो इसलिए, और ये छोटा ही सा व्लॉग बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ बड़ा बनाया नहीं था, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, करने का। और जब अब एक खुशी हो अंदर से तो लगता है कि ठीक है चलो भैया करते हैं, ये भी रिकॉर्ड करो, वो भी रिकॉर्ड करो, अपनी सारी खुशी शेयर करो। जब हम अपने दुख शेयर करते हैं तो खुशी भी शेयर करना बनता है। बट जब मन अच्छा ना होना तो कुछ भी करना ना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ट्विंकल पॉजिटिव होके रहो, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मतलब अच्छे से आराम से रहो, प्रेगनेंसी टाइम है उसको एंजॉय करो। बट मैं क्या करूँ, नहीं होता मेरे से। मैं सच में एक तरीके से ना हार चुकी हूँ अपनी लाइफ से, मेरे को ऐसा फील होता है। बट अभी मैंने लाइफ कितनी ही देखी है, छोटी सी लाइफ देखी है अभी, और उसमें मेरे को ऐसा फील होने लग गया है कि मैं अपनी लाइफ से हार चुकी हूँ, अब सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा फील होने लग गया है। तो सच में बता रही हूँ, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए